हेलो माय व्यूअर्स, मैं स्मिता टैरो ब्लेसिंग 369 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये अभी 11/11 पोर्टल की एनर्जी जो है वो चल रही है। अभी पोर्टल खुला है, आज 11 तारीख है। तो मैंने सोचा कि आज हम देखते हैं कि इस 11/11 पोर्टल में आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। इसको देखने के लिए हमने एनर्जी कार्ड्स लिए हैं और साथ ही मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि अगर जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी एनर्जीज आपकी आती हैं, उसको देखते हुए एंजल्स की तरफ आपको क्या गाइडेंस देते हैं एंजल्स हमारे, उसके लिए हम एंजेलिक गाइडेंस कार्ड का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करते हैं। देखिए, टाइमलेस रीडिंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 11/11 पोर्टल के लिए है, मगर ये अभी से चेंजेस जो होंगे वो इससे रिलेटेड अभी आएंगे इस 11/11 पोर्टल में। पहले आपके पर्सन की एनर्जी हम निकाल रहे हैं। पहला कार्ड आया हीलर ऑफ द एजेस। हम 3 कार्ड निकालने वाले हैं और उसी से हम अंदाजा लगाएंगे। तीन कार्ड हम आपके पर्सन के लिए निकालेंगे। ये 3 कार्ड मुझे मिल गए हैं और 3 कार्ड हम आपके लिए भी निकालेंगे। अभी मैं कार्ड को ना ओपन नहीं कर रही हूँ, फ्लिप नहीं कर। देखते हैं, पहले आपके भी कार्ड्स आ जाएं, फिर हम एक साथ देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी के बारे में बताइए। एनर्जी तो बहुत तेज तेज महसूस हो रही है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, वो हम नहीं ले रहे हैं। मैं इसे खोलती नहीं हूँ। प्लीज यूनिवर्स गिव मी सम मोर कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। ओहो, कार्ड तो दिख गया था, लेकिन हम इसे फिर बाद में ही देखेंगे। और आप लोग का जो है ना, वो बॉटम ऑफ द डेक आया है ऑल टाइड अप। तो मेरे व्यूअर्स, सेकंड कार्ड आया आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, थर्ड चक्रा। ये 3 कार्ड आए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके क्या कार्ड आए हैं। जर्नी, एंजल ऑफ लव एंड ब्रोकन हार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है उसमें आया हीलर ऑफ द एजेस, कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड चक्रा। तो ऐसा लगता है कि इस 11/11 पोर्टल में जो है ना, वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको तोड़ने वाले हैं। और उस जो भी उनके लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम थी, आपके पास नहीं आ पा रहे थे या आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट पे तो नहीं है और अपनी चीज़ों को छिपाते हैं, तो वो जो है ना, उनको जो अंदर से दुख तकलीफ है, उस किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका जॉब भी हो सकता है, किसी ऐसी चीज़ों में वो बंधे हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे और उससे उनको बहुत कष्ट है। उन्हें भी बहुत सारा कष्ट है और उस तकलीफ से वो बाहर निकलने के लिए जो है ना, उनको हीलिंग मिलेगी। और वो आजकल लग रहा ना अपने चक्रास पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। शायद उन्हें अंदाज़ा है कि अब अपने ऊपर इनर वर्क कुछ करना ही पड़ेगा। और इसी जगह पर हम देखते हैं आपकी एनर्जीज में आ रहा है जर्नी, एंजल ऑफ लव एंड ब्रोकन हार्ट। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं और अभी तक वो खुद घायल है, तो वो आपको क्या ही प्यार दे पाएंगे। वो खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है और हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं, वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं। तो इस दौरान आपको ये, आपका दिल तो टूटना वाजिब ही है, आप दुखी तो होंगे ही। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि एंजल और लव आपका ध्यान रख रहे हैं और आप एक जर्नी में हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शंस में हो सकते हो। तो आपको ना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जर्नी में होते हैं, शायद आपको थोड़ी थोड़ी जर्नी समझ में भी आ रही हो, तो आपको भी इनर वर्क करना है। और इस ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी से निकल कर
एंजल ऑफ लव यानी सेल्फ लव पर आपको ध्यान देना है। और एंजल ऑफ लव आप यहाँ पर आया ही इसीलिए क्योंकि वो आप पर ध्यान दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप सेल्फ लव पर ध्यान दें और इसे जर्नी का एक पार्ट समझ करके थोड़ा इजी गोइंग हो जाइए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हम ये भी देखेंगे एंजलिक कार्ड से। प्लीज एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को आप अच्छे से गाइडेंस दीजिए, कुछ बताइए, उनके हेल्प करिए। प्लीज एंजल्स, गिव मी सम डिवाइन मैसेजेस। प्लीज एंजल्स, यहाँ पर आया ही इसीलिए क्योंकि वो आप पर ध्यान दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप सेल्फ लव पर ध्यान दें और इसे जर्नी का एक पार्ट समझ करके थोड़ा इजी गोइंग हो जाइए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हम ये भी देखेंगे एंजलिक कार्ड से। प्लीज एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को आप अच्छे से गाइडेंस दीजिए, कुछ बताइए, उनके हेल्प करिए। प्लीज एंजल्स, गिव मी सम डिवाइन मैसेजेस। प्लीज एंजल्स, please angels, give me some messages. Please angel, give me some angelic message. बॉटम ऑफ द डेक है यस। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आई है। मैं ये सारे कार्ड लेना चाहूंगी। अगर एंजल आपको बहुत तरीके से गाइड करना चाहते हैं तो हम उनकी बात जरूर सुनेंगे। अनलाइकली, तो ये तो इसमें भी दिख रहा है कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए आपका दिल टूटा हुआ है। मगर ये बंदा खुद भी तो बहुत परेशान है। वो किसी तरह से बंधा हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत और वो किसी परेशानियों से वो खुद बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और वो अपने आप को हीलिंग कर रहा है, अपने इनर वर्क कर रहा है। शायद वो मेडिटेशन कर रहे हैं, शायद उनको भी कुछ एहसास हो रहा है कि अब इसी तरीके से ही कुछ परेशानियों के दौर से निकला जा सकता है या कुछ किया जा सकता है। और आपको भी ये बता रहे हैं, तो ये आपके हिसाब से नहीं हो रहा है पर चीजें होंगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप अपने एंजल्स से आप बात करिए। आस्क योर एंजल्स, नॉट द राइट टाइम। तो यही बात बताने की कोशिश करें कि ये अभी समय इतना सही नहीं है, लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस तो लिखा ही हुआ है। नो नीड टू वरी, यही मैं अभी आपसे कहती कि फिक्र मत करें आप। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और आपको उसके बाद कार्ड आया है पीसफुल रेजोल्यूशन, रिकंसिडर अ ईयर फ्रॉम नाउ। मैं इसे थोड़ा सा रख देती हूँ ताकि आप अपने कार्ड्स को अच्छे से। और आपको उसके बाद कार्ड आया है पीसफुल रेजोल्यूशन, रिकंसिडर अ ईयर फ्रॉम नाउ। मैं इसे थोड़ा सा रख देती हूँ ताकि आप अपने कार्ड्स को अच्छे से देख सकें। देयर इज समथिंग बेटर एन ईयर फ्रॉम नाउ। कार्ड से तो आपको मैसेज मिल ही रहा है, लेकिन मैं इसको एक बार अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, तो हमारे व्यूअर्स, आप जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से चीजें नहीं है, उससे कुछ डिफरेंट है। आप जैसा चाहते हैं शायद वैसे बात नहीं बनेगी, लेकिन आपकी बात बनेगी। आपको ना अपने एंजल से आप पूछिए, मेडिटेशन करिए। आपके एंजल्स आपके जो है एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आप किसी को मानते हैं, कोई गुरु, आपके फ्रेंड्स, या फिर आपकी फैमिली में कोई जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ये मानते हैं कि ये समय अभी एकदम सही नहीं है, मगर फिर भी आपके लाइफ में जो है ना बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, अभी 11 पोर्टल चल रहा है, उसके बाद जो है ना अभी हम बहुत जल्दी ही जो है वो
लूनर एक्लिप्स भी आने वाला है। वो भले ही हमारे भारत में पूरा दिखे या ना दिखे, लेकिन उसका असर तो रहता ही है। तो तब तक भी चीजें कुछ ठीक होंगी। और बोले नो नीड टू वरी, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ना दूसरों से हेल्प भी ले सकते हैं। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स वगैरह हैं, आपको लगता है कि चीजें सही से नहीं हो रही हैं और आप अपनी ब्रोकन हार्ट वाली स्थिति में, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। और थोड़े समय बाद ना इसका पीसफुल रेजोल्यूशन आ जाएगा। और आपको रिकंसिडर करने के लिए बोल रहा है, तो रिकंसिडर से ये मतलब नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के, अपने पार्टनर या अपने पर्सन के बारे में जो है वो कुछ गलत सोचें या उसको आपको रिकंसिडर करना नहीं। उसके बारे में जो आपने धारणा बनाई, अपना दिल तोड़ा ना, उसके बारे में आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। देयर इज समथिंग बेटर। अभी की जो हालात है उनको देख करके जो आप इतना दिल अपना तोड़ के बैठे हुए दुखी उस स्थिति में अपने आप को कर लिया है, तो वो यूनिवर्स और एंजल्स कहना चाहते हैं कि कुछ और भी अच्छा होने वाला है और 1 साल में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपको जो ये कंफ्यूजन हो रहा था ना, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ये आया था यस। तो यानी कि आपको ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले नो आया था, यानी कि आप अपने पर्सन के बारे में जितना भी नेगेटिव सोच रहे हैं वो सोचने की जरूरत नहीं है। और आपको जो इतनी सारी एंजल्स ने उम्मीद दिला रहे हैं और जो आपको भरोसा दिला रहे हैं, जो आपसे बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आने वाली है, तो आप इस पर फर्म बिलीव करें। आपको लगता है कि आप सही है, जा रहे हैं नहीं जा रहे, आपके पर्सन के बारे में आपको जो भी डाउट है, तो बता रहे कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सब एविडेंस आएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और आपसे रेजोनेट करता हो ना तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है, आप उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल को ग्रोथ भी मिलेगी। थैंक यू। गुड नाइट।